इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा व बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अफ़लह मन अस्लम व बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इंशाअल्लाह ताला आवाज़ वहाँ कोने तक पहुँच जाएंगी, और कुछ बच्चे हैं जो इस दीवार के पीछे वो मुझे देख नहीं पा रहे हैं लेकिन सुन पा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह कोशिश मैं करूँगा कि सभी तक जो है आवाज़ मौसर अंदाज में पहुँच जाए। और इंशाअल्लाह ताला आज जो आपके सामने बातें रखी जाएंगी, जाहिर सी बात है अभी आप एक अहम अपने ज़िंदगी के एक स्टेप, जिसको हम कहेंगे एक लाइफ का एक स्टेप है, जो पहली सीढ़ी हम इसे कहेंगे, वो है आपका 10th का एग्ज़ाम। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारे माहौल में, हमारे माशरे में और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें 10th को बड़ी अहमियत जो है हासिल है, यानी एसएससी का एग्ज़ाम जो आप देने जा रहे हैं। हालांकि ये बात सही नहीं है जो माहौल में फैली हुई है कि अक्सर बच्चों को देखा गया है कि उनमें सीरियसनेस या संजीदगी 10वीं में आने के बाद जो है आती है। हालांकि जो स्कूल का जो आपका प्राइमरी लेवल होता है, यानी जो आपका केजी प्रेप यानी प्री प्राइमरी से जो शुरुआत होती है, ये आपके एजुकेशन की असल शुरुआत है। थोड़ा और पीछे जाए तो हम कहते हैं कि माँ की गोद जो है सबसे पहला मदरसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से अक्सर बच्चे जो है, इनके वालिदैन भी काफ़ी कोशिशें इनके लिए की हैं, और आपके असातिज़ा चाहे स्कूल के हो या कोचिंग के हो, ब्राइट कोचिंग एकेडमी के, इन्होंने आपके ऊपर काफ़ी मेहनत की और ईमानदारी से अपनी पूरी जितनी भी सलाहियतें थी वो आपके लिए उन्होंने जो है डेडिकेट की, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से शुरुआत होती है आपके शऊरी अक़दामात की, उसमें से एक कदम है आपका जो एसएससी की तरफ बढ़ रहा है। यानी अब इस उम्र में आप समझ चुके हैं या आप में समझ आ चुकी है कि अब इसके बाद जो है हमको कितना ज़्यादा संजीदा होना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे 10वीं की शुरुआत से ही काफ़ी मेहनत करते आ रहे हैं, माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। और कुछ बच्चे किसी वजूहात की बिना पर, कुछ वजूहात की बिना पर, जैसे किसी का बीमारी का मसला था, किसी के घर के कुछ मसाइल थे, किसी के इकोनॉमिकल कंडीशंस थे, किसी वजह से वो कुछ चीज़ों में पीछे रह गए। तो मैं उन लोगों के लिए भी बातें करूंगा यहाँ पर, चंद थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है। तो देखिए, अभी आज के माहौल में जब देखा जाए, अगर आप कोशिश करें कि अगर आप मेरे जो नुकात है अगर नोट कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अक्सर होता है कि जो बातें सुनी जाती है उसमें से चंद बातें याद रह पाती हैं। जैसे एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप कोई लेक्चर सुनते हैं, अगर उसको आप नोट नहीं करते हैं तो आप जो है सिर्फ 10% हिस्सा उसका याद रख पाते हैं, 90% आप भूल जाते हैं। तो ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी मेमोरी, हमारे ब्रेन को उसी तरीके से बनाया है। जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते होंगे उनको पता है ना कि अगर आपने जीमेल अकाउंट बनाया है और उसको आपने 6 महीने तक इस्तेमाल नहीं किया है तो वो ऑटो डिलीट में चला जाता है, ऑटोमेटिक आपका अकाउंट बंद हो जाता है। अगर आप इस्तेमाल करते रहे तो वो जिंदा रहता है। तो वैसे ही अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को बेहतरीन चीज़ एक दी है, वो है भूलना। भूल इंसान की एक सिफत है, कुरान में भी उसका जिक्र है। वैसे इंसान का मतलब ही जो गलती करने वाला है ना, तो इंसान भूलता है। और आपको पता है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के एक ऑथर है, उन्होंने उनकी किताब में लिखा
प्रीफेस में कि भूलना जो है ये गिफ्ट ऑफ गॉड है, अल्लाह की तरफ से तोहफा। इंसान चीजों को भूलता है, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इंसान अगर हर चीज याद रखने लगेगा तो कुछ ही सालों में उसकी मेमोरी क्या हो जाएंगी, ब्लास्ट, खत्म। तो आपका दिमाग वैसे वो चीजों को याद रखता है जो रिवाइज होती है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने भी कहा ना, कुरान को दोहराते रहो, ये तुम्हारे जहनों में से ऐसे निकलता है जैसे ऊंट को रस्सी से छोड़ दिया जाए तो ऐसे निकलता है, वापस नहीं आता है। ऊंट की एक यहाँ पर जो एक प्रॉपर्टी भी बताई जा रही है, उसको एक बार खुला छोड़ दिया तो भाग जाएगा। कहा कि रिवीजन नहीं किया आपने तो कुरान भी भूल जाते, तो दूसरी चीजें, दीगर चीजें तो जाहिर सी बात है और ज्यादा आपको रिवाइज करना पड़ेगी। ठीक है, चलिए। तो अब हम देखते हैं आज के इस कंडीशन में, अगर आप देखें, आप अपने अतराफ में अपने आप को, खुद को देखेंगे आप, तो तीन तरीके के आप स्टूडेंट्स को पाते हैं। एक, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है ना, सब ठीक ठाक चल रहा है, मार्क्स भी अच्छे स्कोर कर रहे हैं। लेकिन ये बच्चों ने भी डरना चाहिए, आगे मैं चंद चीजें आपको बताऊंगा। डरना बोले तो हिम्मत नहीं हारना है, एहतियात करना है। दूसरे किस्म के हैं जो एवरेज रिजल्ट स्कोर कर रहे हैं, मतलब ठीक ठाक, कुछ चैप्टर पढ़ाई हुई, कुछ चैप्टर नहीं हुए हैं, और कुछ आधे अधूरे हैं, जिसको आपने समझ लिया हो गए लेकिन असल में नहीं हुए। वो आपको लगता है चैप्टर हो गया है ना, लेकिन जब जाकर आप एक सवाल करने बैठते हैं उसको सॉल्व, तो आपको नहीं आता है, मतलब कंप्लीटली नहीं हुआ, अच्छे से नहीं हुआ। और तीसरे, सुभान अल्लाह, ऐसे भी है जिन्होंने अभी बिस्मिल्लाह भी नहीं किए हैं। बराबर है कि नहीं है? हकीकत, रियलिटी, उसको एक्सेप्ट करना। लेकिन इंशाल्लाह तीनों का हल हम देखेंगे, इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब जो आज है उस पर कोशिश करना है। और यही एक फंडा है अपने दिमाग को सुकून में रखने का, रिलैक्स होकर आगे आने वाले अपने गोल को पूरा करने का। टेंशन लेकर बैठे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो कुछ नहीं होता। अपने दिमाग को ये कहना है कि अब जो हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं वो मुझे करना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली चीज, तीनों के लिए कॉमन पॉइंट है, क्रिएट अ शेड्यूल। सबसे पहले अपना शेड्यूल बनाइए, जिसको कहा जाता है प्लानिंग। दुनिया में अगर किसी इंसान के पास कोई एम है तो उसके पास उसकी प्लानिंग भी है। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, मतलब आपका कोई एम नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो सबसे पहला है कि अपना शेड्यूल बनाइए, प्लान कीजिए। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। आप छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान, जाने के लिए इरादा करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। कहां जाने वाले, पहले डेस्टिनेशन तय करते हैं आप, बराबर है कि नहीं, मंजिल। फिर कितनी दूर है यहां से, तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट सुबह नींद में से उठकर जाकर रेलवे स्टेशन पे बैठ जाते हैं। अरे नहीं ना, पहले प्री बुकिंग करना पड़ती है ना। और आजकल तो कितना मुश्किल है पता है आपको, चाहे आप बाय एयर जाए, बाय ट्रेन जाए, बाय बस जाए, आपको एडवांस बुकिंग करना है। तो ये प्लानिंग नहीं है तो और क्या है? अगर कोई आपके पड़ोसी या आपके खानदान वाले इरादा करते हैं कहीं जाने का और एक दिन पहले सुबह उठकर रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ जाते हैं, तो आप लोग उन पर हंसेंगे नहीं हंसेंगे? बहुत खतरनाक हंसेंगे आप। हर बराबर है कि नहीं है? और उस किस्से को सब जगह बयान करेंगे तो अपनी मिसाल भी वैसी हो जाएंगी, बगैर प्लानिंग के अगर कुछ करते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका शेड्यूल होना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए। अल्लाह की रसूल से उनकी जिंदगी भी आप देखिए, आपने जितने भी मुहरके किए आप देखिए, जितने भी आपने अल्लाह की राह में लड़ाइयाँ की, उसकी पहले प्लानिंग की। सहाबा को बुलाते, सबसे राय मशवरा लेते क्या करना है। इवन मस्जिद की तामीर करना है तो आपने सबको बुलाया और मशवरा लिया, जगह कौन सी ली जाए, कहाँ पर ली जाए, कैसे तय किया जाए। इसी तरह आपने देखा ना, हर मामले में अल्लाह के रसूल क्या करते थे, मशवरा। मशवरा मतलब एक प्लानिंग होता है ना। और ये ऐसा दीन है जो बोलता है कि मशवरे में बरकत है, बराबर है कि नहीं है? और हमारी कौम मशवरे करना ही भूल गई, ना हम टीचर से पूछते, ना पेरेंट्स से पूछते, ना सीनियर से पूछते, बस कोई प्लानिंग नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहली चीज, अपना जो है आप शेड्यूल क्रिएट कीजिए। और प्लान बनाने में अगर आपको दिक्कत आती है, अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए, अपने टीचर से डिस्कस कीजिए जिसको आप अपना खैर ख्वाह समझते हैं। ठीक है, तो प्लान बनाइए। सबसे पहले नंबर 1 प्लान बनाना है। प्लान बनाने के बाद उसमें पीछे नहीं हटना है। कुरान ने इस बात को कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कहा, जो जंग ओहद के बारे में ये आयत नाजिल हुई थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़इज़ा अज़मता, ए नबी, जब आप किसी चीज का इरादा कर ले, नज्म कर ले, फस्तकीम, उस पर जम जाइए, चेंज मत कीजिए उसको।
मतलब आपने सॉलिड पूरा सहाबा से सजेशन ले लिया, मशवरा कर लिया, अब तय कर लिया ऐसे करना है, तो फस्तकीम कहा, उस पर जम जाइए। अब उसमें डामाडोल डगमगाना नहीं है। और ये डगमगाहट कहां पर होती है, आगे इंशाल्लाह आगे आएंगे। तो अब अपना प्लान बनाइए, कितने दिन बाकी है आप देखिए उसमें। हाँ, आपको लिखना है, लिखिए आप ये पॉइंट। आपको पहले क्या काउंट करना है, डेज, नंबर ऑफ डेज। क्या सबसे पहले आप नोट करेंगे नंबर ऑफ डेज कितने रिमेनिंग है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या करेंगे आप उसके अंदर, नंबर 2 पॉइंट आप देखेंगे कितने चैप्टर से जो आपके अच्छे से पढ़ाई हो गई, उन चैप्टर्स को आपको लिखना है, कितने चैप्टर्स हो गए हैं। फिर दूसरी लिस्ट बनाना, कितने चैप्टर पार्शियल हुए, पार्शियल मतलब अच्छे से नहीं हुए, इनकम्प्लीट, ठीक है। और तीसरे चैप्टर की लिस्ट बनाना आपने, जो चैप्टर्स को आपने हाथ ही नहीं लगाया है, ठीक है। अब डेफिनेटली अब इसके बाद क्या होने वाला है, आपकी टेस्ट सीरीज आ रही है। अब टेस्ट सीरीज के लिए कितने दिन बाकी है, कितने दिन बाकी है बोलिए, 20 डेज बाकी है ना। तो ये 20 डेज में आपको क्या करना है, वो चैप्टर्स जिनको आपने हाथ नहीं लगाया, वो चैप्टर्स जो पार्शियली आपने किए हैं, इनकी पढ़ाई आपको इसमें करना है। इसके अलावा इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, वो टीचर्स आपको बताएंगे, फैसल सर, माजिद सर, शहबाज सर, इरशाद सर, ये लोग अभी आपको यहाँ पर बताएंगे उसके ताल्लुक से, क्योंकि मैं सिर्फ आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ। बेहतर सेम सब्जेक्ट वाले जो टीचर होते हैं आपके कंसर्न सब्जेक्ट के, वो आपको और ज्यादा बेहतर जो है राय दे सकते हैं। मैं जनरल बातें बता रहा हूँ, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये डेज में आपको करना क्या है, वो चैप्टर्स करना है जो नहीं हुए या पार्शियली हुए। क्यों, जब टेस्ट सीरीज चलेंगी तो टेस्ट सीरीज के दौरान आप जो चैप्टर हो चुके हैं उसका सिर्फ आपको रिवीजन करना है। तो आप अभी उसको करके टाइम क्यों खराब करना चाहते हैं अपना, अभी आप वो कीजिए जो नहीं हुए हैं, ठीक है। उस वक्त क्या करना है, जब टेस्ट सीरीज चलेंगी उनको रिवाइज करना है आपको, ठीक है। ये एक चीज आप अपने जहन में रखिए, इस तरह से आपको शेड्यूल बनाना है। दूसरा, आपको प्लानिंग में क्या करना है, प्लानिंग में आपको ये करना है कि आपको टाइम का भी काउंट करना है, सिर्फ डेज नहीं, रोजाना आपको कितना वक्त मिलने वाला है, छुट्टियां कितनी है, हॉलीडेज। जब हॉलीडेज नहीं रहेंगे तब स्कूल और ट्यूशन को छोड़कर आपके पास वक्त कितना मिलने वाला है, वो आपको देखना है। जैसे अभी आपकी कितनी छुट्टियां हैं, 13 दिन छुट्टियां हैं आपके स्कूल के, और ट्यूशन के कुछ 7-8 दिन होंगे, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि आपके पास 1 वीक प्योर खाली है, पूरा पूरा टाइम खाली है आपके पास, मतलब स्कूल भी नहीं है और ट्यूशन भी नहीं है। तो आप अपना मॉर्निंग 6 o'clock से टाइम टेबल बनाइए, फजर हो जा रही है 6 बजे, तो 6 बजे से आप अपना शेड्यूल बनाइए, ठीक है। फिर उसमें आप, टीचर आपको बताएंगे, आप अपने अपने टीचर से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको बेहतर बताएंगे। कभी हो सकता है किसी इंडिविजुअल के लिए चेंज हो सकता है शेड्यूल, लेकिन आपको याद रखना है मॉर्निंग 6 से 12 तक आपको पूरा पढ़ाई करना है। आप बोलेंगे 6 घंटे, मैं तो लाइफ में नहीं बैठा 6 घंटे, बराबर है कि नहीं है। तो 6 घंटे आप नहीं बैठ सकते, सही बात है, तो 2 घंटे बैठना, 15 मिनट का ब्रेक लेना, थोड़ा रिलैक्स होना, पानी पीना, थोड़ा टहलना, फिर बैठ जाना। लेकिन याद रखना टहलने के बाद वापस आना है बैठने के लिए, नहीं तो टहलते टहलते आप निकल गए बाहर, बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आप समझे क्या, आयत का मतलब जम जाना है। अल्लाह के रसूल को तालीम दी अल्लाह ताला ने कि जम जाना अपने इरादों में, और जो जम जाता है इरादों में वही आगे जाता है। ये बात याद रखिए, ठीक है। हमारे एक दोस्त है, बहुत मेहनत करते थे, बहुत पढ़ाई, जो शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम भी बैठते थे, वो हमारे ज्यादा बैठते थे। अभी मैंने कल ही इरशाद सर को बताया उनका एग्जाम्पल। अभी वो जो है मैक्लॉइड कंपनी जो है, इंटरनेशनल कंपनी है, मुंबई में उसका मेन ऑफिस, वो उसके वाइस प्रेसिडेंट हो गए। कितना पैकेज उनको मिला होगा अभी, अंदाजा लगा सकते हैं कितना? हाँ हाँ, 20 लाख पर मंथ। तो ये आप सोचिए, और हिंदी मीडियम से पढ़े, जैसा आप उर्दू मीडियम से पढ़े वो हिंदी मीडियम से पढ़े, उनकी बहुत ज्यादा इंग्लिश मेहनत की उन्होंने। तो ऐसा होता है जब आप पढ़ाई के लिए बैठते हैं ना, तो दूसरे आकर आपको डिस्टर्ब करते हैं, हाँ बहुत पढ़ रहा, क्या तीर मारने वाला है। तो ये डायलॉग्स उनको भी बोले जाते थे। हाँ,
लेकिन आज माशाल्लाह, और यहाँ पर बैठे हुए सभी उस्ताद आपके सामने सब अपनी स्टूडेंट लाइफ में मेहनत की है, सभी अपने अंदर एक मिसाल है। आप देख रहे हैं आज इतने सारे बच्चों को तालीम दे रहे हैं, सबने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है। इवन आपके पेरेंट्स को आप देख लो कैसी मेहनत करते हो, कोई दिन छुट्टी लेते हो? नहीं लेते। फिर आप कौन सी छुट्टी लेते हैं? ये आपकी जॉब है ना, पढ़ाई करना। चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये आपको प्लान को अच्छे से फॉलो करना है। 12 के बाद आप ब्रेक लीजिए, नमाज का, खाने का, 1-1.5 बजे तक 1.5 घंटा आराम से ब्रेक लीजिए, फिर आप 1:30 बजे के बाद पढ़ाई शुरू कर दीजिए। पहले दिन सबसे ज्यादा मुश्किल जाता है, उसके बाद धीरे धीरे आदत हो जाती है। आपको पता है आदत लगने में कितना टाइम लगता है? हाँ, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मिनिमम 1 हफ्ता लगता है आदत डालने के लिए। 1 हफ्ता आपने थोड़ा कुर्बानी दे दी तो फिर आपको आदत हो जाती है। तो नंबर 1 आप प्लान शेड्यूल बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। दूसरा, एलिमिनेट अननेसेसरी टास्क। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो प्रायोरिटी को सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से अपने फैसल सर हर लेक्चर में आपको इस ताल्लुक से बोलते रहते हैं। प्रायोरिटी क्या बोलते हैं? प्रायोरिटी को क्या बोलते हैं उर्दू में? तरजीहात। सुना है ना आपने सर के जुबान से कई बार? नहीं सुना है? सुना है ना? हाँ, तो तरजीहात इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। क्या होता है, आप पढ़ाई के लिए बैठते हैं, अचानक क्या होता है? नींद आती है। सबसे पहली चीज आप खुद बोल रही है, देखिए। हाँ, दूसरा क्या दिल बोलता है पढ़ाई करते टाइम? आप खुद बोलिए, रियल प्रॉब्लम। मोबाइल लेकर बैठना दिल बोलता। तीसरा, भूख लगती है। तो वो मसला नहीं है ना, वो तो खाना, खूब खाना पढ़ने के लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई भी आ जाता, हाँ दोस्त आ जाता, चल जाकर आएंगे, नहीं धंधो, ठीक है। हाँ, छोटे बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, बराबर है कि नहीं? अरे आराम से, ठीक है, ओके। खैर, आपको ये ध्यान रखना है, ये सब चीजें हलाल है, अपन कर सकते हैं, जायज है, लेकिन अपने आप को बोलना फाइनल एग्जाम के बाद। जैसे आपका दिल बोला सोने का, तो आपने अपने दिल को बोलना, बेटे थोड़ा सब्र कर, अपन एग्जाम के बाद खूब सोएंगे। उसको ऐसे बोलना कि हम क्या करेंगे, रात को सो जाएंगे जल्दी, सुबह उठेंगे, फजर पढ़ेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर जोहर में उठेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। एग्जाम के तो उसको बार बार बोलना, अभी थोड़ा तकलीफ उठा ले, जो लोग तकलीफ उठाते बोलना वो आगे जाते, अपने दिल को बोलना। किसी का दिल बोल रहा है मोबाइल यूज करने का, तो बोलना एग्जाम के बाद। दोस्त आए तो उसको बोलना भाई एग्जाम के, और छोटे बच्चों को बोलना मुन्ना। समझा आपको? हाँ, चलिए, तो ये दूसरा पॉइंट था अहम। अननेसेसरी जो टास्क, जो चीजें आपके, उसको एलिमिनेट करना है। अननेसेसरी चीजें जो, इसको क्या करना है? जैसे किसी को जो है हॉबी रहती है ड्राइंग की, पेंटिंग्स बनाने की, उसका दिल मानता नहीं उसके बगैर, बनाए बगैर, तो वो भी बोलना एग्जाम के बाद। बोलना कि खूब बनाएंगे अपन पेंटिंग, लेकिन एग्जाम के बाद। चलिए, तीसरा है टाइम प्रायोरिटी। तीसरा क्या है? टाइम प्रायोरिटी। टाइम को प्रायोरिटी देना बहुत अहम चीज है। मैं आपको एक बेहतरीन बात बताता हूं। आप मुझे बताइए, पूरी दुनिया में सबसे कामिल, मुकम्मिल और सबसे सही बात किसकी है, जिसमें कोई शक नहीं है? हाँ, उससे पहले, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कहा ना कि अल्लाह का कलाम जो है इसमें कोई शक, मतलब 0% शक, कोई 1% भी चांस नहीं है कि वो बात गलत हो सकती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, तो आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं? 2 नियामतें ऐसी है जिसका इंसान बड़ी नाकदरी से इस्तेमाल करता है। कहा कि एक वक्त और दूसरा सेहत। कहा कि जिसको वक्त मिल जाए वो दुनिया का खुश नसीब इंसान है, उसको सही इस्तेमाल करना चाहिए। आपको पता है जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इमाम बुखारी अपनी क्लासरूम में, कभी एक्सेप्शन थे, आप ट्राई मत करो अभी वैसा, वरना फिर उनके साथ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा आपको। इमाम बुखारी ने कभी अपनी क्लास में बुक और पेन लेकर नहीं गए।
लेकिन उनको 1 लाख से ज्यादा हदीसें याद थी। कभी पेन और बुक साथ में नहीं ले गए। एक बार उनके उस्ताद चिढ़ गए और उनको खड़ा कर दिया, कहा कि तुम लिखते नहीं है। तो कहा मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बोले इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। चलो मैंने कल जो 10 हदीसें सुनाई थी सुनाओ। 10 हदीसें बोले तो 10 पेज के बराबर। उन्होंने बिना गलती की पूरे 10 हदीसें बयान कर दी। शौक हो गया। उन्होंने उनके उस्ताद ने अपने बड़े उस्ताद को बुलाए और कहा कि ये बच्चे का टेस्ट लो। आपको पता है हदीस में एक मतन होता है और एक रावी रहते। रावी मतलब चेन, इन्होंने इनसे सुना, इन्होंने इनसे सुना, तो चेन। उन्होंने ऐसी 100 हदीसें लाई जिसमें चेन अलग है और मतन अलग है, पूरा मिक्स कर दिया उन्हें क्रॉस, और कहा कि इसको करेक्ट करके बताओ। उन्होंने खड़े खड़े पूरी 100 हदीसें तरतीब में लगाई। कैसे करते हो? कहा कि मैं दिन भर जब खाली रहता हूं तो रिवीजन करता हूं। और आपको पता है पैदाइशी नाबीना थे, अल्लाह ताला ने उनको आंखें दे दी। उनकी वालदा तहज्जुद में उठकर उनके लिए दुआ करती थी, उनको आंखें आ गई। ऐसी आंखें आई कि चांद की रोशनी में बैठकर हदीसें लिखते थे। इतनी बेहतरीन आंखें और नजर। तो क्या करते थे वो दिन भर? जो उस्ताद पढ़ाते थे वो घर जाकर रिवीजन करते रहते थे। उठते बैठते चलते फिरते रिवीजन करते थे। तो ये मामला था। देखिए इमाम इब्न तैमिया, पुराने जमाने में लोग वॉशरूम वगैरह के लिए खेतों में जाते थे ना, तो वॉशरूम के लिए घर से खेत जाने को वक्त लगता था, तो रास्ते से जाते जाते हदीसें रिवाइज करते थे इमाम इब्न तैमिया। ये मामला था। तो वक्त का इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोग इसका बड़ा नाकदरी से इस्तेमाल करते हैं। जिसको खाली वक्त मिला उसको बेहतरीन नेमत मिली अल्लाह की तरफ से, लेकिन हम उसको रील्स देखने में डाल देते हैं, है ना। 1 मिनट की तो रील है, 2 मिनट की तो रील है, देखते देखते 1 घंटा कैसे जाता है पता नहीं चलता। उल्टा आपने गुनाह भी कमा लिया, न दुनिया का फायदा हुआ न आखिरत का फायदा हुआ, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हैं। तो अपनी हालत वैसी हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चौथा पॉइंट, सेट टाइम लिमिट। जो मैंने पहले आपको बात कही थी, सेट टाइम लिमिट। ठीक है, सेट टाइम लिमिट। टाइम लिमिट आपको सेट करना है। कैसे सेट करना है आपको? जैसे मैंने बताया 2 घंटे पढ़ाई की, 15 मिनट का ब्रेक। ठीक है, फिर 2 घंटे पढ़ाई की, 15 मिनट का ब्रेक। ठीक है, इस तरह आपको 12 बजे तक का टाइम पूरा सेट करना है। फिर बीच में 1.5 से 2 घंटा आप ब्रेक लीजिए, फ्रेश हो जाइए, खाना खाना है, नमाज को जाना है या नहाना है, कुछ भी आप जो आपको फ्रेश होना है जिस तरीके से भी। ठीक है, उसके बाद फिर बैठ जाइए, असर तक आराम से पढ़िए। और जो ऐसा शेड्यूल फॉलो करता है उसके लिए बोल रहा हूं मैं। लेकिन जो दिन भर अपनी जगह से हिला ही नहीं और ये 5 बजे का टाइम उसको बड़ा अच्छा लगता है जो अभी मैं बोलने वाला हूं, थोड़ा सा कुछ खेलना, क्रिकेट, मोबाइल नहीं खेलना, कोई ऐसा फिजिकल चीज है। अब लड़कियां बोलेंगे हम कहां जाना क्रिकेट खेलने को, तो आपके पास बेहतरीन चीज है एक एक्सरसाइज, रस्सी। रस्सी पता है ना आपको, पूरे बॉडी का एक्सरसाइज होता है, बेहतरीन एक्सरसाइज है। रस्सी खेलिए आप, अरे 20 रुपए में आती है बराबर है कि नहीं है। रस्सी खेलिए घर में आप, पर्दे का भी मसला नहीं, अंदर घर में रहकर आपको करना है एक्सरसाइज। और इतना ज्यादा खेल में इन्वॉल्व मत होइए कि आप बहुत थक जाए और अगले दिन सुबह में उठे ही ना, ऐसा ना करें। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आपके जिस्म से पसीना जो निकलता है बाहर, ये आपको फ्रेश करता है, बीमारियों को दूर करता है और आपको न्यू एनर्जी देता है नेक्स्ट डे के लिए। तो एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग में भी कर सकते हैं आप चाहे तो, फजर के टाइम पर, ये आप पे डिपेंड है। ठीक है, चलिए ये आगे चलिए। इसके बाद जो है एक पॉइंट मैंने अभी ये बार के लिए ऐड किया है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कुछ बच्चों में हो जाता है, वो है डोंट स्ट्राइव फॉर दी हाई परफेक्शन। बहुत ज्यादा परफेक्शन के चक्कर में आप अपने शेड्यूल को खराब मत कीजिए। ये मैंने इसलिए ऐड किया, पिछले कई सालों में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपना टास्क भूल जाते हैं। जैसे एक चैप्टर लेके बैठा, उसको इतना किया कि बाकी चैप्टर को भूल गए। तो सबको आपको इक्वल टाइम देना है, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है आपको, ये याद रखिए आप। चाहे आप उसको डे वाइज दीजिए या आवर्स वाइज दीजिए। जैसे दिन में से आप 2-2 घंटे हर सब्जेक्ट को दीजिए, या डिसाइड कीजिए कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट करेंगे, अगले दिन में 2 सब्जेक्ट करेंगे, लेकिन सबको टाइम देना जरूरी है। याद रखिए, आप एक सब्जेक्ट में खूब मेहनत कर लेंगे, दूसरे को टच नहीं करेंगे, आपका पूरा परसेंटेज डाउन हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट हर एक का एक आध सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा रहता है,
लेकिन आपको सबको इक्वल टाइम देना जरूरी है। ये अपना एजुकेशन सिस्टम है, इसमें सभी को टाइम जरूरी है, सबको आपको अच्छे से जो है अचीव करना है, ठीक है। उसके बाद रिव्यू योर टाइम, आपके टाइम को क्या करना है, रिव्यू रिवाइव करना है आपको शाम में, क्या आपने आज पूरा टाइम सही इस्तेमाल किया या नहीं किया, ठीक है। हमारे एक सीनियर थे, वो पढ़ाई करते थे और कभी कभार टाइम पास कर देते थे, लेकिन उनमें जज्बा था पढ़ने का, तो वो शाम में रिव्यू लेते थे। कैसे मालूम आपको, वो बैठते थे आज मैंने सुबह से शाम तक क्या किया, और जब उनको ऐसा लगता था कि वो बराबर से नहीं कर पाए, मतलब पढ़ना चाहिए था 7 घंटे 8 घंटे, उन्होंने सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई की, तो वो आईने में जाते थे और अपने आप को गालियां देते थे। हाँ आप लोग गालियां मत दो, घर वाले फूकने वाले को बुला लेंगे नहीं तो बच्ची को क्या हो गया, बच्चे को क्या हो गया। वो बोलते थे बेशरम, जरा शर्म कर, मतलब तेरे माँ बाप तेरे पे पैसा लगा रहे, अपने आप को बोलते थे वो, तो दिन भर खाली पड़ा हुआ खा रहा और सो रहा। तो इससे गैरत जागती थी, वो बोलते थे गैरत, अरे आप ऐसा मत करो, आप अच्छे अंदाज में रिवाइव लो कि आज मैं नहीं कर पाया, अफसोस की बात है, इंशाल्लाह ऐसा अगली बार नहीं होगा। कोई दूसरा अपने को पूछे या ना पूछे, घर वालों ने पीछे नहीं पड़ना, बेटा पढ़ पढ़ पढ़, जो खुद से करता उसकी बात ही अलग रहती, और घर वाले भी खुश होते। और आपको पता है घर वाले जब खुश होते तो क्या करते, दिल से दुआ देते, और जिसको दिल से दुआ लग जाए तो कामयाब। तो ये एक और एक बात है, वालिदैन को भी खुश रखिए आप लोग, उनसे दुआएं लीजिए, सिर्फ एग्जाम तक नहीं। हाँ नहीं तो एग्जाम के बाद बोल रहे अम्मी काम हो गया अपना पूरा, ठीक है। अब 12वीं में देखेंगे हम, नहीं, जहां पर जो बंदा 70-80% कोशिशें करता है, लेकिन जब वो बड़ों की दुआएं लेता है और नमाजें पढ़ता है, अल्लाह से मदद मांगता है, वो 99% तक आगे पहुंच जाता है, क्योंकि दुआएं ये काम करती है। हाँ, जो जीरो है उसको दुआएं अल्लाह ताला चाहे तो कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला नाइंसाफी नहीं करता ना, कि एक बंदा मेहनत करेगा अल्लाह उसको नहीं देगा, और आप कुछ नहीं करेंगे सिर्फ दुआ करेंगे तो आपको दे देगा, नहीं, क्योंकि ये सुन्नत भी नहीं है ना। अल्लाह के रसूल हम क्या किए, जंगे बदर पर जितना कोशिश हो सकती थी किए ना, और आखिरी में दुआ किए ना, या अल्लाह मदद कर, अल्लाह ने फिर मदद किया। तो आपको कोशिश अपनी पूरी करना है, एफर्ट्स पूरे लगा। अल्लाह के रसूल ने कितनी कोशिश की, जितने भी जवान थे, मर्द थे, बूढ़े थे, सब बाहर निकल गए लड़ाई के लिए, हथियार नहीं थे तो घर की छुरियां वगैरह लेकर आए, वेपन्स भी नहीं है ना अभी अभी मदीना तक बना है। कुछ लोग अपने दरख्त की टहनियां लेकर आए लड़ने के लिए, कोशिश पूरी की उन्होंने, फिर अल्लाह ने मदद की। तो याद रखिए, आप अपनी पूरा लगा दीजिए अपना बेस्ट, फिर अल्लाह पे भरोसा कीजिए। तो याद रखिए, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिन्होंने 99% मेहनतें की, लेकिन वो 70% पर आकर टिक गए। क्यों? नमाजें नहीं पढ़ते थे, बड़ों की दुआएं नहीं लेते थे, उन्होंने ये पार्ट को भुला ही दिया था। तो आपके शेड्यूल में याद रखिए, नमाज नहीं छोड़ना है आपको, अल्लाह से दुआ करना है, क्योंकि हमारी कोशिशों के बाद दुआ ही रंग लेकर आती है, ये बात आप याद रखिए। अल्लाह ताला आप देखिए गैर कौम को कामयाबी देता है दुनिया में, हो रहे ना कामयाब वो, क्योंकि वो कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला किसी की भी कोशिश की नाकदरी नहीं करता, चाहे वो कोई भी रहो। हाँ, जो दुनिया के लिए करेगा दुनिया मिलेगी, जो आखिरत के लिए करेगा आखिरत मिलेंगी, जो दोनों के लिए करेगा दोनों मिलेंगे। तो हमको दोनों करना पड़ेंगे ना। तो ये आप टाइम अपना रिवाइव कीजिए, यानी शाम में देखिए आपने कितना लॉस किया, क्या नहीं करना चाहिए था, अगले दिन ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ये भी आपके शेड्यूल में शामिल है, आपके जो प्लानिंग में शामिल है। खाना वक्त पर खाइए, और खाने में हर चीज खाइए। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा, हर चीज मतलब बाहर के चिप्स कुरकुरे नहीं, हर चीज मतलब घर की सब्जी दाल वगैरह। क्योंकि इतने सालों में मैंने कई कंप्लेन देखा, जो बच्चे बहुत सारे टैलेंटेड अच्छे बच्चे, लेकिन हर 15 दिन पर बीमार पड़ते हैं, क्योंकि खाना नहीं खाते। ये एक बड़ा मसला है। तो खाना वक्त पर खाना है, अपना डाइट बराबर लेते रहना है, ये बात याद रखिए आप लोग। ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, ये आपको पता है जितने भी ग़िज़ाइयात है जो आप डे टू डे लाइफ में खाते हैं, दालें हैं, सब्जी तरकारियां हैं,
हर एक में विटामिन है और अलग अलग विटामिन है। आपने पढ़ा होगा ना, विटामिन B1, B2, B6, B5, B12, ये जितने भी विटामिन है अलग अलग सब्जियों में होते हैं और आपके पूरे बॉडी को जरूरत है। जब सारे विटामिन आते हैं तो आपका ये भी अच्छे से काम करता है ब्रेन। तो ये बाहर की चीजें बंद कीजिए, जंक फूड, और ये सब्जी तरकारियां वगैरह खाइए ताकि आप अच्छे से जो है, और मुमकिन हो सके तो आप मिल्क रोजाना लिया कीजिए, कोशिश कीजिए। ना मिल सके तो बेसिक जो है सब्जी तरकारियां वगैरह, ये तो बहुत जरूरी है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे अहम चीज, ठीक है, सबसे अहम चीज यहां पर बात चल रही है। मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, कुछ बच्चे हैं बहुत अच्छे से चल रहा है सब कुछ विदाउट फेलियर, दूसरे एवरेज रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, और तीसरे अभी उन्होंने कुछ नहीं किया। अब जैसे ये तकरीर आप सुनते हैं, फैसल सर को भी सुनेंगे आप, शहबाज सर, इरशाद सर, माजिद सर, सबको सुनेंगे आप अभी यहाँ पर, हसीब सर है, सब आपके सामने। ये सारा माहौल देखकर आपको जोश आ जाएगा और अभी से आप लोगों ने इरादा कर लिया होगा अब तो आज से जाते ही मेरे को बैठना है, बराबर है ना। और आप जोश के साथ जाते हैं, जोश के साथ बैठते हैं, घर में बोलते हैं कि खाना दीजिए, चाय दीजिए, कॉफी दीजिए, आज मुझे बहुत पढ़ाई करना है। और जैसे ही किताब खोलते हैं तो किताब का पहला पेज देखते ही आप बोलते हैं इंशाल्लाह कल से ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहली चीज, मोटिवेशन दो रहते हैं। एक होता है मोटिवेशन बाय अदर्स, जैसा हम लोग दे रहे हैं आपको, एक्सटर्नल मोटिवेशन बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल। और दूसरा होता है इंटरनल मोटिवेशन, जो खुद से इंसान करता है। हमारे दोस्त बोलते हैं हमेशा, सोते हुए को जगाया जा सकता है लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको जगाया नहीं जा सकता। क्योंकि सोए हुए आदमी को आप हिलाएंगे, बोलेंगे उठ जा बेटे, तो हाँ हाँ अच्छा किया आपने मुझे उठा दिया। और जो एक्टिंग कर रहा है उसको मालूम मेरे को उठाने के लिए आने वाले, आप उसको उठाते रहो, हूं करता हो, बराबर है कि नहीं है? तो आपको खुद से पहले तैयार होना है कि मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे कुछ करना है। और ये इसकी पहली सीढ़ी है अपनी कामयाबी की, एसएससी एग्जाम जो है। तो अपने आप से आपको प्रॉमिस करना है, अपने आप से मोटिवेट होना है, सबसे पहली चीज। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, बच्चों का दिल तो है पढ़ने का लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा क्या पढ़ना है। पढ़ तो रहे लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा ना, तो टेंशन नहीं लेना, जो नहीं समझा उसको टिक कर लेना, उसको उठा के रख देना, दूसरा सब्जेक्ट लेना। टीचर से जाकर पूछना, सर मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, पहले से सर से कॉल करके यहां पर आके बात करना है कि मुझे टाइम दीजिए, थोड़ा सा आपसे समझना है। और इंशाल्लाह ऐसा तो नहीं होगा कोई आपको नहीं बताएगा, इंशाल्लाह सब बताएंगे। आप अपने डाउट क्लियर, सबसे पहले बेस्ट वे में आपको बताता हूं। कभी कभार टीचर्स तक रीच आपका हर वक्त पॉसिबल नहीं रहता है, तो अपना वो दोस्त या सहेली जो ऑलरेडी अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप उनसे पूछ लेना कि ये मुझे थोड़ा सा समझा दो क्या है। और शर्माना नहीं इल्म सीखने में, एक दूसरे से डिस्कस कर लेना, एक दूसरे से पूछ लेना, और उसके बाद क्या करना, फिर नहीं समझा तो टीचर से पूछना है। तो ये एक प्रॉब्लम आता है बच्चों का शुरुआत करने में, कि जब पहली चीज समझ में नहीं आती तो उसको उठा के रख देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तीसरा, कोई सब्जेक्ट लेकर अगर आप बैठे और आप बोर हो जाए तो आप अपना प्लानिंग चेंज मत कीजिए। आप वो सब्जेक्ट अभी आपको नहीं जम रहा है, मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं, अभी दिल नहीं बोल रहा आपका करने का, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप उसको रखिए, दूसरा सब्जेक्ट लीजिए। लेकिन स्टॉप मत कीजिए, अपना प्लान आप जो है चेंज मत कीजिए। आपको ये डिसाइड करना है कि जो प्लान बनाए, एनी हाउ मुझे आज इतने आवर्स ये पढ़ाई करना ही है, ठीक है। सब्जेक्ट चेंज करते रहिए, जो जो समझ में नहीं आ रहा है उसको आप टिक कीजिए, नेक्स्ट डे आकर टीचर से पूछिए, ठीक है। आखिरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है, एक है इवैल्यूएशन। आप टेस्ट सीरीज में जब पेपर्स देंगे तो 90% बच्चे पेपर देने के बाद इवैल्यूएट नहीं करते। ये 11-12 में भी देखता हूं मैं, नीट सीईटी के बच्चों में भी देखता हूं, 90% बच्चे इवैल्यूएशन नहीं करते हैं कि उनके कितने क्वेश्चन रॉन्ग आए। जो क्वेश्चन रॉन्ग आए तो क्यों आए, क्या हमारी गलती, हमने उसको पढ़ा नहीं, या क्वेश्चन नया था, सिलेबस के बाहर से था, या कोई थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आया था। टीचर से आकर बच्चे नहीं पूछते, और यही वजह है कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके एरर्स नहीं निकल पाते ना। जैसे मिसाल के तौर पर आपके 10 एरर आए पहले पेपर में, आपने उसको क्लियर कर लिया, सेम उसी सब्जेक्ट के बाद में और 10 एरर आए, आपने पूछ लिया, क्लियर कर लिया,
ऐसे करते करते आपके कई गलतियां आपसे दूर होती है, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस यही है कि यहाँ जो गलतियां आपसे हो रही है फाइनल एग्जाम में भी वही गलतियां होती है। 90% से ज्यादा मैंने देखा ऐसा ही होता है। अगर आपने तमाम गलतियों को यहीं सुधार लिया तो ज्यादा चांसेस है फाइनल एग्जाम में आपसे वो गलती नहीं होगी। तो ये इवैल्यूएशन कीजिए आप हर टेस्ट का। सिर्फ टेस्ट दे देने से मार्क्स इंक्रीज नहीं होते, कहां रॉन्ग हुआ, कहां कम हुए, वो आपको चेक करना जरूरी है। ठीक है, तो ये चंद चीजें थी जो मैं मुनासिब समझा, जो हर साल मैं जो 10th एग्जाम अपीयरिंग स्टूडेंट होते हैं उनके लिए देता हूँ, उसमें कुछ चीजें मैंने ऐड की थी। इंशाल्लाह बकिया तो आपके जो सब्जेक्ट के टीचर है वो और बेहतर तरीके से आपको इंशाल्लाह बताएंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे इस इम्तिहान में, आला से आला दर्जे और अच्छे नंबरात से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दुनिया में भी कामयाब करे और आखिरत में भी कामयाब करे। जज़ाकल्लाह खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।